हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ अ फास्ट सर्च एल्गोरिथम विद रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O log n। बाइनरी सर्च के थ्रू हम अपने गिवन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स को सर्च करेंगे जो उस एलिमेंट्स में अवेलेबल होगा। अगर वो उस लिस्ट में अवेलेबल नहीं होगा देन हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो ये डिस्प्ले करेगा कि रिज़ल्ट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O log n। दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पर हमारा बाइनरी सर्च वर्क करता है। फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क प्रॉपरली द डेटा कलेक्शन शुड बी इन द शॉर्टेड फॉर्म। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है जिसके लिए आपके जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं वो आपके शॉर्टिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तभी हम उस पर अपनी बाइनरी सर्च को अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन लिख रखी है, कैसे ये वर्क करती है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। स्टेप 1, रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र। आपको यूज़र से एक एलिमेंट इनपुट लेना है जो एलिमेंट आपको सर्च करना है अपनी लिस्ट में। फाइंड द मिडिल एलिमेंट इन द शॉर्टेड लिस्ट। अब जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको सर्च करना है उसमें आपको कैलकुलेट करना है सबसे मिडिल वाला एलिमेंट। कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द मिडिल एलिमेंट इन द शॉर्टेड लिस्ट। अब आपको कंपेयर करना है जो आपका मिडिल एलिमेंट जो आपको मिला और आपको जो एलिमेंट सर्च करना है, कैसे कंपेयर करना है। इफ़ बोथ आर मैचिंग देन डिस्प्ले गिवन एलिमेंट फाउंड एंड टर्मिनेट द फंक्शन। अगर आपको वो एलिमेंट जो आपको सर्च करना है जिसका कंपैरिजन आप चेक कर रहे हैं मिडिल वाले एलिमेंट से, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं यानी कि वो एलिमेंट आपको मैच कर जाता है, तब आपको सिंपली प्रिंट करवाना है कि गिवन एलिमेंट फाउंड, यानी कि वो एलिमेंट आपको सर्च हो चुका है और आप उस फंक्शन से बाहर निकल आएंगे, यानी कि आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट फाइंड आउट हो चुका है कि आपको जो एलिमेंट सर्च करना है वो आपको मैच हो गया। देन आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा और आप अपने मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। अगर वो एलिमेंट्स आपके मिडिल एलिमेंट से सर्च नहीं होता है देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 5, इफ़ बोथ आर नॉट मैचिंग देन चेक वेदर द सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर और लार्जर देन मिडिल एलिमेंट। अब हमें स्टेप 5 में ये सर्च करना है लेस देन और ग्रेटर देन कंडीशन की हेल्प से कि अगर आपका जो सर्च एलिमेंट है वो या तो स्मॉल होगा या आपका लार्जर होगा मिडिल एलिमेंट से। देन स्टेप 6 आपका क्या डिनोट कर रहा है, इफ़ द सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर देन मिडिल एलिमेंट देन रिपीट स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 फॉर द लेफ्ट सब लिस्ट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। देखिए स्टेप 6 में क्या मेंशन कर रखा है कि अगर आपका सर्च एलिमेंट स्मॉलर है मिडिल एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, आपने मिडिल एलिमेंट्स की हेल्प से चेक करा और आपको ये फाइंड आउट होकर मिल गया कि आपका जो सर्च एलिमेंट है वो आपका स्मॉलर है मिडिल एलिमेंट से, यानी कि अब जो राइट हैंड साइड में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो उसमें होने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये आपकी शॉर्टेड है, तो वो स्मॉल है। तो अब आप उसको लेफ्ट साइड की जो बाकी लिस्ट रह गई है उसमें से सर्च करेंगे और आप 2, 3, 4, 5 स्टेप को दोबारा से रिपीट करवाएंगे। स्टेप 7 आपका क्या डिनोट कर रहा है, इफ़ द सर्च एलिमेंट इज लार्जर देन मिडिल एलिमेंट। अगर जो आपको सर्च करना है एलिमेंट वो लार्ज है मिडिल वाले एलिमेंट से, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं अब उस पर सर्च अप्लाई नहीं करना। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में है जो एलिमेंट्स वो उसमें ही अवेलेबल होगा कहीं किसी पोजीशन पर, तब आपको राइट हैंड साइड में चेक करना है। Then repeat the same process until we find the search element in the list or until sublist contains only one element। अब आपको ये टास्क रिपीट करना है और जब तक आपको सर्च एलिमेंट नहीं मिल जाता अपनी लिस्ट में, या until sublist contains only one element, या फाइनली आपके पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता, तब तक आपको इसको रिपीट करते चलना है। यानी कि जब तक आपका वो सर्च नहीं हो जाता तब तक आपको ये टास्क रिपीट करते रहना है। If the element also does not match with the search element, then display element not found in the list। और फाइनली हम 1 by 1 सारे एलिमेंट्स पर वर्किंग करते गए और अगर हमें तब भी वो एलिमेंट मिला नहीं
जो हमें सर्च करना है, तब हम फाइनली अपने उस एरे से बाहर आ जाएंगे और हम डिस्प्ले करवा देंगे, प्रिंट कर देंगे एलिमेंट्स नॉट फाउंड इन द लिस्ट एंड टर्मिनेट हो जाएंगे अपने मेन फंक्शन से। तो कुल मिलाकर हमारा ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है कि हमें टोटल एलिमेंट्स में मिड एलिमेंट कैलकुलेट करना है, देन हमें चेक करना है कि क्या वो मिड एलिमेंट सर्च एलिमेंट के बराबर है। अगर बराबर है तो आप उसको वहाँ प्रिंट कर दें कि एलिमेंट्स आपको मिल चुका है और आप टर्मिनेट हो जाएं मेन फंक्शन से। और अगर वो सर्च एलिमेंट आपका मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे, और अगर वो सर्च एलिमेंट आपका लार्जर है तो आप राइट हैंड साइड वाली सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे। और ये सेम टास्क आप रिपीट करते रहेंगे। देखिए इसका प्रोग्राम भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। हेडर फाइल लगा दी, मेन फंक्शन लगा दिया, देन मेन फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, फर्स्ट, लास्ट, मिडिल, साइज, आई, एस एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको आपको सर्च करना है, और हमने एक एरे ले लिया यहाँ पर लिस्ट नाम का जिसका साइज हमने ले लिया 100। देन CLR SCR फंक्शन, प्रिंटफ और स्कैनफ की हेल्प से अब हमने साइज एंटर करवाया कि आपको कितने एलिमेंट्स इनपुट देने हैं। प्रिंटफ एंटर %d इंटीजर वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर \n कॉमा साइज। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने साइज एंटर करवाया 7, तो साइज की वैल्यू 7, तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट होगा, एंटर 7 इंटीजर वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर प्रिंटफ क्या डिनोट कर रही है कि आपको 7 इंटीजर वैल्यूज को एंटर करना है। किस ऑर्डर में करना है ये जरूर ध्यान देना है। बाइनरी सर्च में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको इनपुट लेना है। देन 1D एरे है, तो अब आपने क्या लगाया, आई का लूप लगाया, 0 से लेस देन साइज चलेगा और आप लिस्ट ऑफ आई के थ्रू हर एलिमेंट्स को इनपुट लेते रहेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एरे का साइज मिल गया 7, एरे के एलिमेंट्स मिल गए इनपुट होकर 7। अब मुझे अपनी इस एल्गोरिथम को फंक्शन के थ्रू वर्क करवाना है। देन अब इसके बाद हमने एक सर्च एलिमेंट को और इनपुट लिया कि आपको उन 7 एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट को सर्च करना है। देन स्टार्ट करा। अब हमने 2 वेरिएबल हैं अब यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट आपका वो वैल्यू होगी जो आपके इंडेक्स 0 होगी, यानी कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पर होगा। लास्ट आपका क्या होगा, क्योंकि साइज है आपका 7, तो 7 - 1 हो जाएगी लास्ट की वैल्यू यानी कि 6। क्यों, क्योंकि आपके जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर साइज लिया है 7, तो वो 0 से लेकर 6 तक चलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू हो गई 0 और लास्ट की वैल्यू हो गई आपकी 6। देन आपने इस 0 और 6 की हेल्प से मिडिल कैलकुलेट करा। मिडिल जो आपका मेन वेरिएबल है जिसके थ्रू आपका एलिमेंट्स फाइंड आउट होकर मिलेगा। मिडिल की वैल्यू हो गई आपकी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 + 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि आ गया 3। तो अब आपका थर्ड इंडेक्स पर, थर्ड लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो आपके मिडिल के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। देन अब हमने यहाँ पर वर्क करा वाइल लूप। वाइल लूप में हम कंडीशन क्या पास कर रहे हैं, फर्स्ट की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू लास्ट है, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू है आपकी 0, लास्ट की वैल्यू है आपकी 6, तो 0 के लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल के अंदर नेस्टेड इफ वर्क कर रहा है, इफ की कंडीशन है, एल्स इफ की कंडीशन है, और लास्ट में हमारा एल्स वर्क कर रहा है। जो लास्ट में हमारा एल्स वर्क कर रहा है उसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट हमने पास कर रखी है, लास्ट इज इक्वल टू मिडिल -1। एल्स के अंदर हमारी ये स्टेटमेंट वर्क करेगी। अगर एल्स भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में वाइल पर जाने से पहले हमारी मिडिल की वैल्यू चेंज हो जाएगी हर बार। मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 अगेन, यानी कि हम मिडिल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे चल रहा है। सबसे पहली कंडीशन है इफ लिस्ट मिडिल इज लेस देन एस एलिमेंट। लिस्ट मिडिल का मतलब कि जो मिडिल पर एलिमेंट है वो क्या लेस देन है सर्च एलिमेंट से। अगर वो एलिमेंट लेस देन है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मिडिल एलिमेंट हमारा सर्च एलिमेंट से लेस देन है तो इस केस में हमारा सर्च एलिमेंट चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब कि आपकी फर्स्ट की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर ये कंडीशन क्या डिनोट कर रही है कि मिडिल वाला एलिमेंट आपका स्मॉल है सर्च एलिमेंट से, यानी कि सर्च एलिमेंट आपका ग्रेटर देन है
मिडिल एलिमेंट से, तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एरे में नहीं होगा, वो राइट हैंड साइड वाले एरे में होगा। तो राइट हैंड साइड वाले एरे में जो आपकी लास्ट की वैल्यू है 6, वो तो आपकी सेम रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट की वैल्यू थी 0, वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, मिडिल प्लस 1। तो यानी कि मिडिल की वैल्यू आपकी क्या थी 3, तो यहां पर अब आपकी फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4। तब आपको क्या हुआ, एल्स इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन आपका मिडिल कैलकुलेट होगा नई वैल्यू के लिए वाइल पर जाने से पहले। तो मिडिल की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई फर्स्ट वाली इफ कंडीशन से 4, लास्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, वो आपके 6 रही, देन 4 + 6 / 2 हुआ। देन अब आपके पास नया मिडिल की वैल्यू क्या आ गई 5, देन मिडिल की वैल्यू 5 आ गई। अब आप दोबारा से गए वाइल लूप पर, फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू आपकी चेंज होकर आपको मिल चुकी है 4, लास्ट की वैल्यू है आपकी 6, तो कंडीशन हो गई ट्रू, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू। देन आप दोबारा से आए इफ कंडीशन पर, देन अब आपका मिडिल की वैल्यू है 5 वाली लोकेशन, देन आपने दोबारा से चेक करा कि लिस्ट ऑफ 5 इज लेस देन एस एलिमेंट सर्च एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन यहां पर हो गई फॉल्स। तो अब आप आएंगे एल्स इफ पर, एज्यूम करते हैं जो 5th लोकेशन पर एलिमेंट है वही आपका सर्च एलिमेंट है। देन इस केस में क्या होगा, लिस्ट मिडिल, लिस्ट ऑफ मिडिल यानी कि वो सर्च एलिमेंट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रखा है हमने बीच में डबल इक्वल का, कंपेयर हो जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी। देन उस केस में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d, %d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो यानी कि हम प्रिंट करवा रहे हैं एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 5, और मैं ब्रेक लगाकर वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा। वाइल लूप से बाहर आने पर मैं आऊंगा राइट हैंड साइड में इफ की कंडीशन पर, जहां पर मैं चेक करूंगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू आपकी क्या चल रही है 4, लास्ट की वैल्यू आपकी चल रही है 6, तो 4 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यहां पर इस printf को वो प्रिंट नहीं करेगा और आपका रिजल्ट जो है कि 5 लोकेशन पर आपका एलिमेंट फाइंड आउट हो चुका है, वो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इसी वाइल लूप को हम आगे कंसीडर करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि जो अब आपका एलिमेंट है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी फर्स्ट की वैल्यू 4 चल रही है, लास्ट की वैल्यू 6 चल रही है, मिडिल की वैल्यू आपकी 5 चल रही है। देन आपकी अगेन इफ की कंडीशन आई, कंडीशन आपकी फॉर एग्जांपल ट्रू हो गई, देन ट्रू हो गई तो आपकी जो फर्स्ट की वैल्यू है वो मिडिल प्लस 1 हो जाएगी, मिडिल की वैल्यू आपकी 5 है, फर्स्ट की वैल्यू अब आपकी क्या हो जाएगी 5 + 1 यानी कि फर्स्ट की वैल्यू हो गई आपकी 6। देन लास्ट में हम आएंगे तो मिडिल की वैल्यू कैलकुलेट होगी, लास्ट की वैल्यू आपकी 6 है तो वो 6 रहेगी। देन फर्स्ट की वैल्यू 6 + 6 / 2 यानी कि मिडिल की वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई 6। देन आप दोबारा से गए वाइल कंडीशन पर, वाइल कंडीशन में 6 इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन अगेन ट्रू। देन हम दोबारा से आए इफ की कंडीशन पर, देन हमने क्या चेक करा, लिस्ट ऑफ 6 इज लेस देन सर्च एलिमेंट, तो अगेन अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है अवेलेबल तो ये अगेन कंडीशन को फॉल्स शो कर देगा। देन वो आएगा एल्स इफ पर, एल्स इफ भी हमारी फॉल्स हो जाएगी और लास्ट में हमारी अब एल्स एग्जीक्यूट होगी। लास्ट में हमारी जो एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है उसके थ्रू हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है, लास्ट की वैल्यू को वो चेंज कर रहा है मिडिल -1 के थ्रू। तो मिडिल की वैल्यू मेरे पास 6 है, देखो यहां पर हमारी फर्स्ट की वैल्यू भी 6, मिडिल की भी 6 और लास्ट की भी 6, लेकिन अब यहां पर लास्ट की वैल्यू हमारी चेंज हो गई क्योंकि एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा। 6 - 1, लास्ट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। अब मेरी मिडिल की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट हुई, फर्स्ट की वैल्यू 6, लास्ट की वैल्यू चेंज होकर मुझे मिल गई 5 / 2, तो 5 + 6 11 / 2 यानी कि 5.5, तो मिडिल की वैल्यू मुझे मिल गई 5। अब मैं दोबारा से गया वाइल पर, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि लास्ट की वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी है 5, तो वाइल की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स कि भाई 6 ना तो स्मॉलर देन है और ना ही इक्वल है 5 के, तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैं आऊंगा वाइल से बाहर, देन राइट हैंड साइड में मेरी इफ की कंडीशन क्या हो रही है, 6 इज ग्रेटर देन 5, फर्स्ट की वैल्यू 6,
लास्ट की वैल्यू 5, तो यहां पर ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो अगर आपने लास्ट में ध्यान दिया हो तो अभी तक कुछ प्रिंट तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट था नहीं। इसमें एलिमेंट होता तभी मैं प्रिंटफ की एल्स इफ वाली कंडीशन को प्रिंट करता कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पर वो मिलता। लेकिन एलिमेंट अगर उस लिस्ट में नहीं है तो वो उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। देन राइट हैंड साइड में जो इफ कंडीशन है अब इस केस में हो जाएगी ट्रू, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू आपकी 6 इज ग्रेटर देन 5, कि 6 आपका ग्रेटर देन है 5 से। ये कंडीशन सिर्फ ये शो कर रही है कि आपका एलिमेंट आपके लिस्ट में नहीं है, और आप फाइनली एक ऐसी कंडीशन पर आ गए जहां पर आपकी फर्स्ट की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई आपकी लास्ट से, जो इम्पॉसिबल है। और अगर इम्पॉसिबल है तो आपका एलिमेंट्स भी इम्पॉसिबल है कि वो आपकी लिस्ट में हो। तो इस केस में आपने प्रिंट करवा दिया एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट, और गेट ch और मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगाकर आप फंक्शन से बाहर आ गए। थैंक्स।